बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोलॉगर विया। सो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ सिद्रा और आज आपकी मैथोलॉगर लेकर हाजिर हुई है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 इन विच रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। अभी हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने कुछ लॉज अप्लाई किए थे। अच्छा, उसमें जो हमने काम किया था ये क्वेश्चन उसका वाइस वर्सा है, यानी कि रिवर्स है। उसमें हमने लॉग अप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पे हमें लॉग को रिमूव करना है और उसको सिंगल टर्म में आंसर देना है सॉल्व करके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉज लिख लेते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़े थे। दैट इज लॉग एम एन, लॉग ए एम। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल चेंज इनटू द प्लस साइन। एंड नेक्स्ट लॉ ये था कि जब भी डिवाइड होंगी वैल्यूज़ और आप उसमें लॉग अप्लाई करेंगे सो इट विल चेंज इनटू माइनस साइन। और लास्ट लॉ ये था कि जब पावर आपके नंबर पे गिवन होगी सो जब आप उस पर लॉग अप्लाई करेंगे सो इट विल चेंज इनटू अ नंबर दैट विल रिटन इनटू द फर्स्ट टर्म लॉग एम, यानी कि ये पहले आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एन है, मैंने वो लिख दिया, इसको आप एन कर दीजिए। जो भी पावर होगी आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लॉग ए 20 माइनस लॉग ए 15 प्लस 1/2 लॉग ए 9/2। अच्छा गाइस, आपको पता है कि जब दो लॉग के दरमियान माइनस साइन होता है इसका मतलब ये है कि ये लॉग अप्लाई करने से पहले क्या हो रहा होगा, ये डिवाइड हो रहा होगा। सो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं 20/15। ठीक है। अच्छा, ये वाला हमने जो ये शुरू के दो नंबर्स थे इनको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे जो पहले नंबर लिखा है 1/2, यकीनन कि लॉग से पहले इस नंबर की पावर होगी। सो अब हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? लॉग ए 9/2 और इसकी पावर होगी 1/2। 1/2 मीन्स ये है अंडर रूट में। सो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिलहाल आप यहाँ चेक कीजिए कि हम यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। ये दोनों नंबर 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4/3 लॉग ए। अब ये 1/2 मीन्स ये अंडर रूट में है 9/2। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लॉग रिमूव करूँगी। मैंने लॉग पहले रिमूव क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है और प्लस साइन मीन्स जब लॉग रिमूव होगा हम इसको लॉग को पहले लिख देंगे। इज इट विजिबल? लॉग को पहले लिख देंगे। सो अब 4/3 मल्टीप्लाई होगा किससे? अंडर रूट फुल है 9/2 से। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको पता है कि ये यहाँ पे आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें किस में चाहिए? सिंगल टर्म में चाहिए। सो इसको सिंगल टर्म में कैसे करेंगे? एज यू नो कि जब अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है अगर तो वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो इतना इट विल बी वेरी इजी फॉर दैट नंबर कि वो अंडर रूट से बाहर आ जाए। कैसे आ जाए? देखिए, आप 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 2 अंदर रहेगा। इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, लॉग ए 4/3। अच्छा, अब यहाँ देखें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं इसको आपको और क्लियर करके बताती हूँ। वैसे डायरेक्टली हम कर रहे होते हैं इस लेवल पे, बट मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या है कि 1/2। ठीक है, और अगर हम 2 की पावर 1/2 यहाँ रहने देंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल, और अगर हम इसको यहाँ पे भी यूँ कैंसिल कर देते सो इसको भी आपको अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया? 4/3 × 3 अंडर रूट
2। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे 3 और ये 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल। सो आपके पास आंसर रह जाएगा 4/√2। ठीक है गाइस, ये सिंगल टर्म में आ चुका है। अब ये मज़ीद कैंसिल हो नहीं सकता। वजह ये है कि √2 जो है वो 2 से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो अगर ये निकल सकता तो ये 4 को कैंसिल कर देता, बट यहाँ पे ये 4 कैंसिल नहीं हो सकता। सो दिस विल बी द आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। ओके गाइज, वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, लॉग से पहले जो नंबर मेंशन है तो वो क्या बन जाएंगे? पावर, जो कि हमारी फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। log a m के ऊपर अगर n की पावर हो तो वो n बन जाएगा बेस और पावर हट जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें सबकी पावर बना देनी है जहाँ जहाँ लॉग से पहले नंबर मेंशन है। उसके बाद हम लॉग को रिमूव करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। log x - 1 पावर इस वक्त क्या है? 3, और अब ये 1/3 मूव होगा, सो मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, अब यहाँ पे log a x + 1। ओके, अब यहाँ पे क्या था? 10/9, सो 10/9 ऊपर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, मैं पहले log लिख रही हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। ये -1/9 एक्चुअली ये चीज़ है ना 1/9, ये पूरी अपनी साइन के साथ मूव होगी। ठीक है, क्योंकि जब ये मूव हुई होगी, जब हमें लॉ हमने अप्लाई किया होगा तो ये अपने साइन के साथ मूव हुआ होगा। तो अभी भी ये साइन के साथ मूव होगा 1/9, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस। ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा कि 1/9 मूव कर दिया और यहाँ पे माइनस हो गया। उससे क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा जब लॉग रिमूव होगा। सो आंसर बिल्कुल भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सो यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी पावर आप मूव करें तो अपने साइन के साथ मूव करें। ओके गाइज, अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हुआ। ओके, log a x - 1। अच्छा, यहाँ पे कोई पावर कैंसिल हो रही है? नहीं कैंसिल हो रही है फिलहाल। आप इसको, क्योंकि हमने इस स्टेप में कैंसिलेशन की है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में लॉग को रिमूव करेंगे और इनकी साइंस को चेंज कर देंगे। log a आ गया, log a। अब x - 1 क्या हो रहा है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई। ओके, x + 1 10/9, और इससे भी क्या होगा? ये मल्टीप्लाई। लॉग हमने हटा दिया, x + 1 - 1/9। क्लियर है दोस्तों? यहाँ हमने लॉग को सेपरेट कर दिया और साइन सबकी चेंज कर दी, क्योंकि ये प्लस में थे तो ये आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। अब हम इनको क्या करेंगे? अच्छा, अब ये चेक कीजिएगा, क्या किसी टर्म की बेस जो है, कोई भी टर्म जो है वो सेम है, बेस सेम है? जी, मुझे नज़र आ रहा है x + 1 और x + 1 सेम है। एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो हम बेस सेम है तो इनकी पावर को क्या कर देंगे? ऐड। 10/9 - 1/9। जब हमारे पास ये इनकी पावर्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, अगर तो वो रेशनल फॉर्म में है तो इनको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे इनका। x + 1 9 एलसीएम आया, 10 - 1 x + 1 10 - 1 9, 9/9 कैंसिल हुआ। ठीक है, सो आपके पास आंसर क्या आया? x - 1 x + 1। इस वक्त पावर इसकी कोई नहीं है। अब दोनों की पावर इस वक्त क्या है? 1। एज यू नो, आपने पिछले उसमें भी पढ़ा होगा, फॉर्मूलाज में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, a + b एंड a - b इक्वल होता है a² - b² के। यानी कि जब दो टर्म, सेम टर्म प्लस और माइनस साइन में हो तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? a² - b²। इस वक्त ये क्या है? a और इस वक्त ये क्या है? b।
ठीक है, एक प्लस एक माइनस में है और एक किस में है, प्लस में है। आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाली टर्म पहले हो या माइनस वाली टर्म पहले हो, अगर जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों स्क्वायर की फॉर्म में आ जाते हैं। सो ये रूल अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो आंसर आएगा कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो हम नहीं लिखते, सो इसको इसी तरह लिखते हैं। सो आंसर आपके पास आ गया log a एक्स स्क्वायर माइनस 1। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन काम वही हम कर रहे हैं जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये काम जो रिवर्स हो रहा है, पहले हम लॉग अप्लाई कर रहे थे, इस वक्त हम लॉग को रिमूव कर रहे हैं और वापस इसकी ओरिजिनल साइन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें भी यही है कि पहले हम पावर्स को चेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लॉग एक्स, इसमें तो कोई भी पावर नहीं है, क्यों? क्योंकि लॉग से पहले तो कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट में है -2 लॉग एक्स। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लॉग एक्स, अब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये अपने साइन के साथ आया होगा। सो -2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लॉग x प्लस 1, इसकी पावर भी 3 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं बनेगी, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमने सबकी पावर अपनी जगह लगा दी, अब हम इसकी लॉग को हटाएंगे। x प्लस मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा x की पावर -2 से। ठीक है, ये लॉग बाहर आ गया, अब ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा x प्लस 1 होल क्यूब से। अब ये डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये माइनस की साइन है, तो इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर -1 से। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेक करें कि अगर हम ऐसा कुछ कर लें कि ये माइनस साइन पॉजिटिव कर दें, सो हम क्या कर सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमें किसी वेरिएबल को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाना हो तो उसकी साइन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। सो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि x की पावर माइनस है तो अब नीचे आके क्या हो गई, +2। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया, x प्लस 1 क्यूब और एक्स स्क्वायर -1। सो कैंसिल हो सकता है, x से एक x कैंसिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे 2x है, एक x कैंसिल हुआ एक x से, तो आपके पास कितना रह गया, एक x रह गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस 1 क्यूब, यहाँ पे एक x बचा, एक्स स्क्वायर -1 और लॉग अपनी जगह लिख देंगे। सो गाइस, क्या ये आंसर हो गया? क्या ये हमने इसको सिंगल टर्म में कर दिया? नो, अभी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूब पावर है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 ब्रैकेट जो है वो 3 टाइम्स है, तो क्या हम इसको 3 टाइम इस तरह ब्रेक करके लिख दें, तो क्या हम लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब कभी भी आपको सिंप्लीफाई करना हो, मज़ीद सिंगल टर्म में लाना हो, तो आप पावर को भी ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी किया, पार्ट नंबर 2 में। तो क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1? यस, हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। सो अब हम देखिए ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कोई टर्म हो रही है कैंसिल? यस, ऑफ कोर्स हो रही है। सो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये और मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। x प्लस 1 क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, x माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज़ द आंसर। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है आपको, ज़रा ख्याल से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अगर कहीं पे भी कोई भी स्टेप मिस होता है ना, तो क्वेश्चन पूरा जो है वो रॉन्ग हो जाता है। सो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, कन्फ्यूजन क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और स्टूडेंट के साथ भी, ताकि उनकी भी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो सके। सो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी मैथोलॉगर सिद्रा को इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।